और बाण पहला चलेगा लगेगा पता। मेरे पास केवल 3 ही वार है, अगर मैं पहला वाला वार छोड़ दूंगा तो पता बताएगा वो। बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है। बर्बरीक ने कहा महाराज मैं केवल 3 वार से पूरी लड़ाई लड़ूंगा, अगर मैं पहला वाला वार चला दूंगा तो मेरा पहला वाला वार पता लगाएगा कि किस योद्धा के कहां पर प्राण है। भाई ध्यान देना मेरी बात पे, जितने लोग यहाँ पे बैठे हो हर आदमी के कहीं न कहीं पर प्राण जरूर होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हमारे प्राण कहां पर है। कृष्ण भगवान महाभारत की लड़ाई में ऐसे एक योद्धा थे जो जानते थे कि हमारे प्राण कहां पर हैं। क्यों? वो एक भगवान थे इसलिए? नहीं नहीं, भगवान वाली बात नहीं महाराज, भगवान तो थे ही, लेकिन एक संत की कृपा थी, इसीलिए भगवान कन्हैया को मालूम था कि मेरे प्राण कहां पर हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान के आए, का खीर बनाओ, गरम गरम खीर बनाई गई। संत महाराज ने कहा इसको पूरे शरीर में लपेटो। आज श्री कृष्ण ने पूरे शरीर में खीर को लपेटा, जहां जहां पर खीर लगी वहां पर से प्राण नहीं निकलेंगे, ऐसा आशीर्वाद दुर्वासा ऋषि ने दे दिया। और कहा जहां से खीर नहीं जहां पे लग पाई है कृष्ण वहां पे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तलवे में खीर नहीं लगी थी, कृष्ण भगवान जानते थे कि मेरे प्राण तलवे से ही निकलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बर्बरीक बोला महाराज अगर मैं पहला वाला बाण चलाऊंगा तो पहला वाला बाण पता बताएगा कि किस योद्धा के कहां पर प्राण है। अच्छा, दूसरे बाण में क्या खूबी? तो आज बर्बरीक दूसरे बाण की खूबी बता रहा है कि दूसरा बाण छोड़ू समर में जबी, दूसरा बाण सब गिर पड़ेंगे न कोई खड़ा होगा। महाराज दूसरे बाण में ये चमत्कार है, चलने देगा किसी के वो हथियार को, चलने देगा किसी के वो हथियार को। आपके चक्र को शिव के त्रिशूल को, आपके चक्र को शिव के त्रिशूल को, ऐसी बढ़ाई लो या रोक सकता है यमराज के वार को। बर्बरीक ने कहा महाराज अगर मैं दूसरा वाला वार छोड़ दूंगा ऐसा है कि वो किसी के हथियार को चलने नहीं देगा, वो आपके चक्र को रोक सकता है।